डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हेलो हेलो पुणेकर्स. So once again myself Dr. Amit here and I'm all set to take you all into the beautiful world of biology, beautiful world of plants, and I'm here with fresh new topic, transpiration, right? And this is सेशन नंबर 1 ऑन ट्रांसपिरेशन. एकदम नया टॉपिक. हमने प्रीवियस टॉपिक फिनिश कर लिया है. कौन सा? जो आपने रिवीजन किया होगा आई होप. एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, प्रोसेसेस इन्वॉल्व, यूनिट 2, फोर्थ टॉपिक. नाउ फिफ्थ, और इसके बाद हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, जो कि उसके बाद हम प्लांट फिजियोलॉजी को फिनिश करके फिर से जंप करेंगे हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में. बट अभी तो प्लांट वर्ल्ड को हमने शुरू तो किया है, एक तो चैप्टर खत्म हुआ है. तो आपका जोश होना चाहिए. देखो आपके साथ कौन है यहाँ पे स्क्रीन पे? हमारे कौन? बीनू, मिस्टर बीन, बीनू मोगली. जंगल बुक में आपका स्वागत है. और वो बोल रहे हैं आपने एब्जॉर्प्शन रूट तो देख लिया, अब आप ये भी समझो कि कूलिंग कैसा होता है एक प्लांट में. वाटर वेपर्स कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, सच में आते हैं क्या, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. तो मोगली जो है हमारा बीनू, अभी वो थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है. लुक एट हिज स्माइल एंड जोश. यस, मैंने एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट सीख लिया. याहू, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, राइट. और वो क्या, अभी उसके साथ आपको भी क्वेश्चंस आने वाले हैं. जल्दी रिवीजन पूछने वाला हूं मैं, देखते हैं कौन कौन आंसर करता है. तो वो तो हो जाएगा अभी. बट अभी आज के फ्रेश टॉपिक के लिए जोश होना चाहिए. लुक एट अवर बीनू. बीनू कितना हैप्पी है. पहले कितना स्ट्रेसफुल था कि कैसे होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन. बट उसको भी समझ गया और आपको भी समझ गया. तो बीनू को भी और आपको भी. तो उसी तरह बीनू बोल रहा है अब तो मुझे ट्रांसपिरेशन भी सीखना है कि कैसे एक लॉस ऑफ वाटर वेपर्स के थ्रू कैसे लॉस ऑफ वाटर होता है एक प्लांट्स में, और कैसे कूलिंग होता है. ये तो एकदम मैजिकल लगता है. हम जैसे गैस या ओवन पे जब बॉईल करते हैं वाटर, तो वाटर वेपर निकलता है, वो पता है क्योंकि हमने तो बर्न किया है कुछ. बट यहाँ पे तो विदाउट कुछ जो है वाटर वेपर्स निकलते हैं प्लांट में से. क्यों निकलते हैं, क्या नीड है, सच में जरूरी है क्या? और उसकी वजह से जब बीनू हमारा बीनू जब आराम से आफ्टरनून के टाइम पे लेटा था, बड़ी धूप आ रही थी, सनलाइट, एकदम हॉट सनलाइट, समर डेज, और उसको ठंडा ठंडा लग रहा है ट्री के नीचे. तो उसके मन में सवाल आया, अब ये ठंडा ठंडा लग क्यों रहा है, कूलिंग कहाँ से हो रहा है, जबकि इतना गर्म है सब. तो प्लांट्स में कुछ तो हो रहा है. तो बीनू को भी ये क्वेश्चन आया कि ऐसा क्या हो रहा है प्लांट्स में. तो बीनू के साथ आपको भी ये आना चाहिए, और आना तो चाहिए, और आपको तो पता भी है क्योंकि आपके 8th स्टैंडर्ड में तो ट्रांसपिरेशन अच्छे से फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा है आपने. इफ यू रिमेंबर, सेपरेट नाम नहीं है टॉपिक का, बट ट्रांसपिरेशन पूल, ट्रांसपिरेशनल पूल, डिफरेंट एक्टिविटीज इन ट्रांसपिरेशन, यू रिमेंबर. जैसे हमने वो पॉलिथीन बैग से स्मॉल साइज्ड एक वेल वाटर्ड प्लांट लिया था, फिर हमने देखा अरे पानी पानी दिख रहा है हमें पॉलिथीन बैग में. फिर हमने उसे कट करके 2 एक्टिविटीज पढ़े थे आपने. देखो आप भूल गए, बट मैं नहीं भूलने वाला हूं, आपको याद दिला के रहूंगा. आई एम हियर. तो जो बच्चों ने अच्छे से पढ़ा था उनको थोड़ा थोड़ा तो रिकॉल हो रहा होगा. अगर नहीं हो रहा है तो हम फिर से वो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने वाले हैं. हम और डिटेल में ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, और इस पे भी 100% एक्सपेक्टेड है क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में. वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर, चैप्टर ऑफ एग्जामिनर, फेवरेट चैप्टर. सो हमें इन डिटेल पढ़ना है. ओके, आर यू ऑल एक्साइटेड नाउ? फाइन. चलो मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूं, और हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सो जल्दी से रिवीजन करते हैं 2 मिनट्स में, और हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे हमारा आज का फोकस, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपके लिए एक नोट है, प्लीज बी रेडी विथ योर नोटबुक्स, कीप मेकिंग नोट्स. बार बार आपको अमित सर बताते हैं, बट आप हमें सीरियस लेते नहीं हैं. हम आपको इतना सीरियस लेके, इतना एंजॉय करा के फन वे में पढ़ाते हैं, बट आप हमारी बात मानते नहीं हैं. हम अभी आपको देख नहीं पाते हैं, हम अभी आपको मिल नहीं पा रहे हैं, जबकि काफी आपके कमेंट्स आते हैं कि मिलना है, ईगर टू मीट यू, राइट. सो मेरा भी मन होता है आप सबको मिलने को, राइट. बट क्या करें, अभी लॉकडाउन एंड पुणे का सिचुएशन देखते हुए थोड़ा और टाइम लगेगा, बट वेरी सून हमारा मीट होने वाला है. और रिमेंबर, जब मैं मिलने वाला हूँ आपको फेस टू फेस, हर एक की खबर लेने वाला हूँ. बी रेडी. और अच्छे से क्वेश्चंस पूछूंगा, तो अभी से रिवीजन को लग जा. बाद में नहीं बोलना कि सर अब नहीं आया, फिर अमित सर का स्ट्रिक्ट वाला वर्जन भी देखना होगा.
अमित सर लग रहा है सबको कूल कूल, एंजॉय एंजॉय, कुछ नहीं बोलते, सिर्फ थोड़ा बहुत देखना तो देखो, यूट्यूब पे मत देखो। ध्यान है मेरा पूरा आप पे, कितने यूट्यूब के व्यूज आ रहे हैं, कितने टाइम पे, जब आपका मूड होता है तो आप कमेंट्स करते हो बहुत सारे, तब देखते हो, जैसे कि प्रीवियस सेशन लाइक टीचर्स डे वाला, बिना देखे इतने व्यूज बढ़ गए थे और कमेंट्स आ रहे थे, अच्छा लगा मुझे, आपके विशेस मिले, आई वाज हैप्पी। बट बाकी डेज में मैं नोट करता हूँ तो अरे जल्दी से कोई है नहीं, चलो कमेंट नहीं तो नहीं, आपको कमेंट नहीं करना है, अच्छा लगा है जो भी, इट्स ओके, इट्स नॉट अबाउट कमेंट, बट आपके व्यूज, ऐसा लगता है कि बच्चे हाँ बाद में देख लेंगे यार, छोड़ो रिकॉर्डेड तो है, कहाँ अमित सर पूछने वाले हैं, छोड़ो छोड़ो। तो ये जो बात कर रहे हो आप, इतना याद रखना, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है अगर आप ऑनेस्ट नहीं रह रहे हो तो। मेरा पूरा वॉच है आपके प्रोग्रेस पे, आपके टेस्ट जो अब आने वाले हैं बायोलॉजी, और डोंट डिसअपॉइंट मी। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि सर बहुत अच्छा सेशन है, सर विल मेक यू फील प्राउड, मुझे अब रिजल्ट चाहिए। जो भी ह्यूमन बॉडीज के सेशंस होंगे, जो भी प्लांट्स के हुए सेशंस, मैंने बोला आपको जितने डाउट्स पूछना है पूछा, डाउट्स भी आप आजकल पूछते नहीं हो, इट्स ओके, शायद आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आई एज्यूम दैट, बट अगर रिजल्ट नहीं आया तो बॉस फिर तो हर एक पे मेरी वॉच रहेगी, और ऐसी रहेगी कि आप याद रखोगे कि कौन डॉक्टर अमित है, राइट। सो वो स्ट्रिक्ट वर्जन अगर आप नहीं चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, और आप चाहते हो आपके अमित सर ऐसे ही स्माइलिंग के साथ आपके साथ कभी थोड़ा भी आपको डांटे ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, रिविजन्स को स्टार्ट कर दो ह्यूमन बॉडी के। और जल्दी ही मैं आ रहा हूँ लाइव सेशन, सरप्राइज, मैं डेट नहीं बोलने वाला, सडनली रहेगा। सो मैं आपको अभी से इंटीमेशन दे रहा हूं कि पढ़ना शुरू कर दो, कभी भी मैं लाइव आ सकता हूं, आपको 1 या 2 दिन पहले स्नेहल सर से ऑफिशियली समझ जाएगा कि अमित सर रिवीजन, एक क्विज सेशन लेके पूरा सिलेबस जो हो चुका है ह्यूमन बॉडी का, मेनली 3 टॉपिक्स, उस पे मैं आपको सामने देखूंगा और आपको हर एक को पॉइंट आउट करके सवाल पूछूंगा। एंड फिर एम्बेरस फील हुआ या फिर मैंने डाटा तो फिर मत बोलना कि अमित सर ऐसा नहीं, या फिर ये एक्सक्यूज है सर ये पढ़ा नहीं था। अभी से आपके लिए इंटीमेशन है, सो जितना टाइम मिल रहा है डेली 1 घंटा बायो पढ़ो, मेरे सेशंस फिर से देखो, यूट्यूब पे समझ में नहीं आ रहा फिर से गाइड बुक्स को देखो, टेक्स्ट बुक को लाइन टू लाइन पढ़ो, पॉइंट्स को नोटबुक्स में डालो। आई एम वेरी वेरी सीरियस, हाँ, प्लीज बाद में बोलना नहीं मुझे, जिस दिन मैं लाइव आऊंगा मुझे आप सबसे अच्छे अच्छे आंसर चाहिए, इट शुड बी द बेस्टेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सेशन, अमेजिंगली अमेजिंग। मैं तो अपना ट्राई करूंगा कि आपको इतने सिलेक्टिव एमसीक्यूज दो जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी हो फाइनल एग्जाम में आने की, जिससे आप शॉर्ट नोट्स भी लिख सको। आई एम प्रिपेयरिंग इन दैट वे, बट आप क्या आंसर करोगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्या फॉर्म हुए और आपने कितना पढ़ा, वो मैं हर एक को ध्यान देने वाला हूँ। सो प्लीज 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 बी रेडी। और मैं आपको कितना मोटिवेट करता हूँ, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको एक स्टोरी बोली थी प्रीवियस लेक्चर में, 11 मिनट स्टोरी ऑफ व्हाट, ऑफ कौन सी थी, स्टोरी ऑफ फेथ, राइट। वो फेथ रखो, मैंने अपनी लाइफ की स्टोरी शॉर्टली 11 मिनट्स में आपको बताई कि कैसे मैंने किया, क्या किया। तो मैं चाहता हूं कि मैं हर कुछ अपना लाइफ, अपना सक्सेस जर्नी, अपनी फेलियर्स की जर्नी, अपने अप डाउन्स लाइफ के, नॉट रिलेटेड टू ऑलवेज स्टडीज। Luckily I have studied hard and I got the result every time, 10th 12th MBBS MD, मैंने MD छोड़ दिया, उसके बाद अभी MBBS में भी I am so happy and I am doing, I have so many things in planning, इतने प्रोजेक्ट्स है, क्या क्या करना है, टीचिंग में कितना एक्सीलेंट करना है। I am all ready, आप कितने रेडी हो, आपको जो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IITN बनना है, प्लीज वो याद रखो आप, राइट। और बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा 11 मिनट्स ही क्यों बोला सर ने प्रीवियस सेशन में, जो लास्ट सेशन था, तो चलो मैं वो भी बता देता हूँ जो मैंने पहले बताया नहीं है। 11 इज माई लकी नंबर, काइंड ऑफ 11 मिनट्स, इसलिए मैंने 11 मिनट बोला क्योंकि 11th को मेरा हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ का अच्छा हुआ है, यानी मैं उसे अपना लकी नंबर मानता हूँ। और लकीली 11th यानी 11th इज माई बर्थडे, नेक्स्ट मंथ 11th अक्टूबर इज माई बर्थ डेट, सो 11 डिजिट है तो इसलिए काइंड ऑफ, राइट। सो एनीवेज दैट्स द थिंग। सो वो 11th अक्टूबर मेरा बर्थडे, वो सब साइड में रख दो। बस 11 मिनट्स मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ को 11 मिनट्स के एक फॉर्म में आपके सामने रखूं, उसे प्रेजेंट करूं, तो मेरे आइडिया आया और मैंने प्रेजेंट किया। आई होप उससे आपने मोटिवेशन लिया होगा और आप आगे बढ़ोगे, प्लीज। हाँ, और मेरी बातें, मेरे वार्निंग्स को याद रखो, अब वार्निंग्स आने वाले हैं
क्योंकि जैसे जैसे हम हाफ ऑफ द सिलेबस से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं कवर करने के, आपके टेस्ट बढ़ेंगे, आपके क्विजेस बढ़ेंगे, लाइव सेशंस भी जब मैं फर्स्ट लूंगा उसके बाद शायद एवरी 15 डेज या 8 डेज को मैं लाइव भी आ सकता हूँ, ओनली फॉर रिविजन्स एंड क्विजेस आपके डाउट्स, नॉट फॉर कोर सेशंस, क्योंकि मुझे लगता है रिकॉर्डेड इज द बेस्ट वे टू टेल यू एंड प्रेजेंट यू विथ मोर इमेजेस एंड विजुअल्स। आप भी मानोगे, बट ऐसा नहीं है कि मेरा चेक पॉइंट नहीं रहेगा, तो मेरा ध्यान हर एक पे है और आप उसे टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। ओके चलो क्विकली, रिवीजन में हमने ऑस्मोसिस देखा था, कौन बताएगा मुझे ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस, सिस को निकाल दो यार, आपकी सिस को नहीं निकाल रहा है घर के बाहर, नहीं तो बोलोगे अमित सर ने बोला था सिस को निकाल दो, अरे मेरी छोटी सिस है, चल बाहर निकल घर के। अरे भाई आप तो ऐसे ही बहुत मस्ती मजाक करते हो, अपनी सिस को प्यार दो यार, रक्षाबंधन अभी अभी हुआ है, एक दिन के लिए नहीं करना होता है। तो दिस सिस इज SIS, दिस इज I इज सेमी परमिएबल, I इज लाइक अ दीवार, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये जो है S ये है वाटर, वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर दैट इज डाइल्यूट और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, जहां पे सोल्यूट कम है ऑटोमेटिकली वाटर ज्यादा है, हाई वाटर टू लो वाटर। क्लियर? एग्जाम में यार ऐसा याद रखोगे तो अच्छे से डिफाइन कर पाओगे। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम डाइल्यूट टू concentrated or low concentrated solution of solutes to high concentration of solutes। कुछ भी लिखो राइट, और पूरा लिख लो, और सेमी परमिएबल आपको मार्क्स मिलेगा, बट इधर का उधर मत करना, मैंने क्लियरली नोट्स में लिखवाया है। सो प्लीज 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 रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि इंबिबिशन में सरफेस अट्रैक्शन इज कीवर्ड, डिफ्यूजन में हाई टू लो फ्री मूवमेंट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दिस आर फ्यू कीवर्ड्स। तो वो कीवर्ड्स हाईलाइट किए हुए टेक्स्ट बुक में, फिर से देखो, नोट्स में लिखो, मैंने भी लिखवाया है, और उसे रिवीजन करो। नाउ दिस इज ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स एंड टर्जिडिटी एंड सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड सो मेनी थिंग्स वी स्टडीड। मैंने कहा था आपको लास्ट जो पार्ट में हमने ट्रांसपिरेशन पूल सीखा था, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द असेंट ऑफ सैप, सैप जो होता है सेल का, वो कैसे ऊपर जाता है, कैसे सबको फूड वाटर मिलता है यहाँ पे प्लांट में। तो अब वहां पे आता है ट्रांसपिरेशन पूल एंड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन पूल क्या होता है, ये ट्रांसपिरेशन होता क्या है, वो हम सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, आर यू ऑल एक्साइटेड? सो जल्दी से हेडिंग दे दो ट्रांसपिरेशन, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं जो आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। ओके चलो, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, बताओ मुझे ट्रांसपिरेशन क्या है। इट इज द प्रोसेस, राइट डाउन ट्रांसपिरेशन, मेरे साथ नोटबुक में लिखना है, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस, इज द प्रोसेस, प्रोसेस है ना ये, जैसे डिफरेंट प्रोसेसेस है, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, डिफ्यूजन, इम्बिबिशन एंड सो मेनी प्रोसेसेस हमने देखे, उसी तरह ये भी एक प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है डेफिनेटली, क्योंकि बायोलॉजी में प्लांट्स के अंदर हो रहा है। is the process of loss of water, very important word, underline the loss of water in the form of what, यार 8th में पढ़ा है आपने यार, ये टॉपिक एक्चुअली बच्चों वाला है, इसके एक्सपेरिमेंट भी इतने इजी है, एक्सेप्ट दैट गैनॉन स्पोटोमीटर विच इज अ न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, उसके अलावा सब कुछ इतना इजी है इसमें। ओ यार, ये 7th 6th का बच्चा बोलेगा ये क्या टॉपिक होता है क्या, यानी इतना इजी, बट फिर भी हम तो इजी और वे में करके सीखेंगे, बट आपका जोश होना चाहिए यार बच्चों। सो इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, water vapor from the leaves and other aerial parts of plant। so aerial यानी जो exposed to air है, अंडरग्राउंड है, अगर ये प्लांट है, ये रूट्स है उसके, तो ये एरियल पार्ट, इसमें लीव्स मेनली होते हैं। हाँ, फिर वहां पे लेंटिसिल्स भी होते हैं, देयर आर लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, डिफरेंट टाइप जो हम आगे के सेशंस में पढ़ेंगे, उसकी कोई हड़बड़ी नहीं है, इन डिटेल पढ़ेंगे, उस पर काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें बाय कॉन्सेप्चुअल वे में विजुअल्स के साथ उसे पढ़ना है। इवन गटेशन के भी डिटेल्स आपको इस टॉपिक में दिया है जो हमने ब्रीफली एब्जॉर्प्शन में सीखा था। तो ये जो ग्रीन कलर्ड लीव्स है, दिख रहा है आपको, इसके थ्रू होता है, इसमें स्टोमेटास होते हैं जो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, डिफरेंट वे, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए ओपन क्लोज होते हैं मेनली, CO2 एंड ऑक्सीजन के, बट उसके साथ ट्रांसपिरेशन भी होता है, और वो बहुत जरूरी है क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस हम आगे पढ़ने वाले हैं ओवर द टाइम। क्लियर?
समझ में आ रहा है? तो वाटर वेपर जो हमें दिखते नहीं है, नहीं तो आप बोलेंगे सर बॉइलिंग वाटर का जैसा वेपर दिखता है वैसे मुझे क्यों नहीं दिखता, मैं तो अपने गार्डन में ट्रीज को देखते बैठता हूँ सुबह से शाम तक, बट मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है। अरे भाई इट्स वेरी सटल, अब कैसे दिखेगा, ऐसे कैसे वाटर वेपर, वो क्या बॉइल कर रहा है क्या गैस? इट्स अ जेंटल बायोकेमिकल प्रोसेस व्हिच हैपेंस ओवर द डे, राइट, ड्यूरिंग सनलाइट, हॉट वेदर, ड्राई वेदर। समझ में आ रहा है आपको? और जब आपको समझना ही है, सच में प्रूव करना है, तो मैं आपको आज एक एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट के साथ बताऊंगा जो आप अपने घर में ट्राई कर लो यार, आप खुद देखोगे कि ट्रांसपिरेशन होता है। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। मैंने कहा ना बायोलॉजी इज वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ह्यूमन बॉडी हम खुद है, हम अपने बारे में सीखे, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, आगे और भी पढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा, रिप्रोडक्टिव, स्किन, इतने मजेदार, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, एक्सीलेंट प्लान्स। इवन जो मैंने पहले के ह्यूमन बॉडी लिया उससे भी ग्रेटर एंड ग्रेटर सेशंस होने वाले हैं आगे के। आप बोलोगे सर ये तो हमने सोचा नहीं था, इस वे में भी पढ़ेंगे। सो कीप दैट एक्साइटमेंट अलाइव। मैं अपना एवरी टाइम 100, 200, 300, 1000% तक देने ही वाला हूं, बट आप क्या पढ़ाई कर रहे हो वो आप तक है। और मैंने तो आपको एक जेंटल वार्निंग दे दी है कि मैं कभी भी लाइव आ सकता हूं। डोंट आस्क क्वेश्चंस टू मी, डोंट आस्क क्वेश्चंस टू स्नेहल सर कि कब सर आने वाले हैं लाइव। नो नो नो, वो सरप्राइज रहेगा, आपको प्रिपेयर करना है। ये आपके लिए ये एक टास्क है कि आपको रिवीजन करते रहना है। आपके बुक्स क्लोज होंगे और मैं हर एक को इंडिविजुअली पूछूंगा और सुनूंगा कि आंसर क्या दिया, इसको ये क्यों नहीं आ रहा है, इसको ऑस्मोसिस क्यों नहीं आ रहा है, इसको नेफ्रॉन के डिटेल्स क्यों नहीं आ रहा है, इसको पीसीटी डीसीटी का फंक्शन क्यों नहीं आ रहा है। अगर ये नहीं आया इसका मतलब आपने सेशंस अच्छे से अटेंड नहीं किए, या फिर करके आपने रिवीजन नहीं किया, या फिर आपको पढ़ना नहीं है और आपको सक्सेसफुल होना नहीं है, ये मैं एज्यूम कर लूंगा। और फिर मत बोलना सर आप क्यों नाराज हो या क्यों डिसअपॉइंटेड हो। अगर आप चाहते हो कि ये मैं ना हूं तो बी रेडी राइट नाउ, डोंट आस्क डेट्स। मैं कभी भी सडनली लाइव बहुत जल्दी आने वाला हूं। अब मैं वो नहीं बोलूंगा कब, कोई एक संडे होगा जिस दिन मैं आऊंगा सडनली, या फिर और भी कोई डे ऑफ अदर डे, देखते अब क्या होता है उसका, वो हम देखेंगे, हम डिसाइड करेंगे वो स्नेहल सर के साथ। आपका काम है, मैंने आपको जेंटल वार्निंग दे दी है कि रिवीजन अभी से ह्यूमन बॉडी का स्टार्ट कर दो। आपके टेस्ट भी हो सकते हैं आगे आगे, और उसके साथ आपका सडन लाइव सेशंस ऑफ क्विजेस, ऑनलाइन असेसमेंट मैं खुद करूंगा। सो बी रेडी फॉर दैट। फिर से बोल दिया मैंने, बहुत बार बोल दिया। आज का सेशन यही नहीं करना है, मुझे आगे पढ़ाना भी है। ठीक है, चलो वेरी वेरी गुड। आपने लिखा सो एरियल पार्ट्स यानी ये शूट सिस्टम, और इसमें लीव्स में लीव्स का बहुत बड़ा रोल है ट्रांसपिरेशन में, हम उस पर काफी एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। आपने लिख लिया है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो लुक एट दिस स्लाइड, ट्रांसपिरेशन, कितनी ब्यूटीफुल स्लाइड है ये। देखो सनलाइट है यहाँ पे, देखो सनलाइट का होना जरूरी है। मैंने बोला ना उसके सिवा वाटर वेपर्स नहीं निकल सकते। ट्रांसपिरेशन का फोर्स, ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट ही नहीं हो सकता, राइट। So on leaves there are small openings on the underside of the leaves called as stomata, और जनरली ये अंडरसाइड यानी देखो अगर ये लीव्स ये एक सिंगल है, इसको मैंने देखा तो इसकी नीचे वाली साइड वेंट्रल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वेंट्रल, डॉर्सल। हमने ये ह्यूमन बॉडी में टर्म्स देखे। हमारे बॉडी का फ्रंटल एंड, डॉर्सल एंड ऐसा होता है। वैसे ही अगर प्लांट का देखो तो जो एक्सपोज टू सन है ये सरफेस, वो डॉर्सल होता है, और अंदर का नीचे वाला दो साइड होते हैं ना, वो वाला होता है वेंट्रल। और वेंट्रल पे स्टोमेटास, बहुत सारे स्टोमेटास होते हैं। ये देखो ओपनिंग ऑफ, और ये स्टोमेटा ऐसी होती है, देखो लुक एट दिस, ऐसी किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर। अब ये ओपन स्टोमेटा, ये ओपनिंग है, ये उसका ओपनिंग है, ओपनिंग, राइट। अब इसमें पोटेशियम चैनल हेल्प्स करते हैं, व्हाट आर द एक्सचेंज थ्योरी ऑफ पोटेशियम, वो सब कुछ हम आगे देखने वाले हैं आगे के सेशंस में, डोंट वरी, जस्ट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दैट। और इसमें से वाटर वेपर्स देखो कैसे जा रहे हैं, दिख रहा है आपको, H2O वेपर्स, नॉट वाटर, लिटरली वेपर्स ही जाएंगे ना ट्री में से। छोटे छोटे ओपनिंग होते, दिखते भी नहीं है आंखों को, माइक्रोस्कोपिक, ओके। और ये क्लोज भी होते हैं, स्टोमेटा ओपन्स एंड क्लोज, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स है, वो कैसे ओपन होती है, उसमें क्या होता है, क्यों होती है, वो सब कुछ आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, ब्रीफ आइडिया है। सो रूट्स देखा हमने, एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स, हमने प्रीवियस टॉपिक में स्टोरी कहां से शुरू हुई है प्लांट्स की, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो किसका एब्जॉर्प्शन किया, वाटर का, डिफरेंट प्रोसेसेस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इम्बिबिशन, टर्जिडिटी, हमने कितना कुछ देखा, इफ यू रिमेंबर, राइट।
वो हमने सब कुछ देखा। रूट प्रेशर मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक होता है जो कि काइंड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ही है, उसका नाम रूट प्रेशर है। तो इन सब ने वाटर को लिया, इसके साथ एक पूल होता है ट्रांसपिरेशनल पूल, जो कि जाइलम वेसल से वाटर को अपवर्ड ले जाता है, और ये इतने सारे लीव्स हैं, इनके थ्रू वाटर जाएगा। प्लीज ये कॉन्सेप्ट अभी समझ लो। आपको लगता है छोटे बच्चों वाला टॉपिक है, बट एग्जाम में लिखते नहीं हो, स्कोर नहीं करते हो। 8th में भी सब हुआ है बेसिक, बट फिर भी याद नहीं है आपको, ये तो सही याद नहीं है। यानी मैं ऐसा नहीं बोला हर एक बच्चे को याद नहीं है, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि काफी बच्चों को नहीं याद है, ये मेरा एजम्पशन है। अब तो आप मुझे रॉन्ग प्रूफ करो जब लाइव सेशन होगा तो कितने आंसर देते हो। उस दिन मैं सिर्फ आप पे फायरिंग करने वाला हूँ क्वेश्चंस का। डाउट्स तो आपने मुझे ऐसे भी टेलीग्राम के थ्रू पूछ लिए, राइट? तब देखेंगे एंड में डाउट्स, बट शुरू में इट विल बी अ फुल ऑन फायरिंग ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी हैव लर्न। और उस फायरिंग में आप अपने आप को कैसे बचाते हो वो तो वक्त ही बताएगा। सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। बार बार आपके लिए इंटीमेशन आ रहा है मेरी तरफ से। एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो इतना टेंशन मत लो, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं हूं मैं। कुछ बच्चों जिन्होंने मेरा रिवीजन किया है उनको पता है, बट जब होता हूं तो फिर तो बॉस मुझे भी नहीं पता है और वो आपके अच्छे के लिए होना होता है। मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे, आप मेरी फेवरेट बैच हो आपके साथ, और मुझे कई नए बच्चों को जानना है जिनको मैं प्रीवियस सेशन में नहीं मिला हूँ। तो आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू एंड इंटरेक्ट विथ यू। तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं आपके साथ स्ट्रिक्ट रहूँ, बट आपको चाहिए, तो आपको पढ़ाई करना होगा। अगर नहीं किया तो एनीथिंग कैन हैपन। लेट्स सी क्या होगा। सो एनीवेज, मैं तो ट्राई करूंगा कि मेरा हेल्दी और हैप्पी, और मैं आप सबको और प्यार दूं और अच्छे से सिखाऊं। That love of biology shall pour out more and more from me. यही मेरा खुद का एम है। बट उसके साथ अगर आप मुझे स्ट्रिक्ट बनवाना चाहते हो तो आपका परफॉर्मेंस ही बनवा सकता है, अगर लो परफॉर्मेंस है। सो आप पे निर्भर है, आप पे डिपेंड करता है। राइट? वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लिप सर्फेसेस, वाटर एब्जॉर्ब देन इवेपोरेट्स, और ट्रांसपिरेशनल पूल बनता है ये वाटर वेपर्स। अब ये सच में लीव्स के थ्रू ही होता है क्या? हम ये प्रूव करेंगे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं मैं आपको। देखो, ट्रांसपिरेशन बहुत यूजफुल प्रोसेस है। इट क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स। क्या क्रिएट करता है बोलो मुझे? इट क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स। सक्शन फोर्स जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक सक्शन फोर्स है। ऑस्मोटिक प्रेशर खींचते हैं सॉल्यूट्स, जहां पे जाते हैं पानी को खींचो अंदर, खींचो, काइंड ऑफ ट्रांसपिरेशन, राइट? इन द स्टेम टू इनेबल द रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई यहाँ पे डिफ्यूजन ऑस्मोटिक प्रेशर तो है, बट और भी कुछ प्रेशर चाहिए, क्योंकि हमें ट्री जितना बड़ा होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है। इमेजिन न्यूटन्स लॉ क्या है कि जो भी चीज है वो नीचे गिरेगी ग्राउंड पे, जब भी हम कुछ ऊपर फेंकेंगे। जो भी चीज हो, आपको पता है, इट्स वेरी बेसिक, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, राइट? बट अब मुझे किसी चीज को ऊपर फेंकना है तो मुझे एनर्जी लगती है, और यहाँ पे तो पानी को ऊपर जाना है, तो बहुत सारे फोर्सेस एक्टिंग है, जिसमें हमने डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक प्रेशर, रूट प्रेशर तो देखा, बट ट्रांसपिरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेशर, और इसीलिए इसको अलग से आपको टॉपिक दे दिया है 10th में। 8th में तो नहीं दिया था, क्योंकि उनको पता था इसका इंपॉर्टेंस और आगे बढ़ने वाला है, तो 10th में इन डिटेल दिया है। सो इट्स क्रिएटिंग सक्शन फोर्स इन द स्टेम टू इनेबल द रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर। तो ये सक्शन फोर्स जितना क्रिएट होगा, जैसे जैसे वाटर वेपर्स के थ्रू, देखो यहाँ पे जूम किया है, वाटर वेपर्स निकल रही है, जैसे जैसे बढ़ेगा और वाटर क्या होगा, रूट्स के थ्रू प्लांट ले सकता है। अगर ये फोर्स ही नहीं है तो ज्यादा रूट्स के थ्रू कितना लेगा? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन पुल भी तो चाहिए। सो इट इनेबल्स टू रूट्स टू एब्जॉर्ब मोर वाटर, enables roots to absorb, enables root or roots to absorb more water, and what? And mineral nutrients। हमने देखा क्या फंक्शन है, जैसे पोटेशियम फॉर स्ट्रोमेटल, मैग्नीशियम फॉर फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो अलग है, हम आगे सीखने वाले हैं, प्लांट का आखिरी टॉपिक, फिर तो प्लांट भी खत्म हो जाएगा, अभी तो टाइम है उसको। तो फोटोसिंथेसिस उसमें हम देखेंगे। देन देयर आर सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस है जो कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हैं, तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, नहीं तो प्लांट बढ़ेगा कैसे अच्छे से? आर यू गेटिंग? और एंड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज फॉर कूलिंग द प्लांट इन हॉट वेदर, फॉर कूलिंग द प्लांट। ये अगर आपको इंपॉर्टेंस पूछा ट्रांसपिरेशन का तो लिख लो, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। क्यों है? देखो, प्लांट अगर धूप में है, हॉट समर डेज, इमेजिन एक जंगल में या फॉरेस्ट में,
अगर ट्रांसपिरेशन ना हो, वाटर वेपर्स की वजह से ठंडा ठंडा रहेगा सराउंडिंग, इसलिए हम जब ट्री के नीचे बैठते हैं, कहीं पे हम ट्रैक्स पे जाते हैं तो हमें ठंडा लगता है, क्योंकि वहां पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये सीक्रेट है, हमें पता नहीं होता, हम सोचते हैं क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि भाई ये प्रैक्टिकल चीज है, हम सब एंजॉय तो कर लेते हैं नेचर के साथ, बट हमें पता तो होना चाहिए क्यों हो रहा है, व्हाट इज द साइंटिफिक प्रूफ, व्हाट आर द थिंग्स बिहाइंड वर्किंग टू हैपन ऑल सच थिंग्स, ऑल दिस प्रोसेसेस, इसके बिहाइंड क्या क्या वर्क करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। सो हॉट वेदर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा और एक इंटरेस्टिंग बात है कि वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड्स थ्रू द स्टेम, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू लीव्स, ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी। अब ये कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर है बताओ मुझे, आपको लगता होगा सब वाटर जाता है, ऐसा हो सकता है? नहीं, ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अपना सॉरी इसमें आई मीन कि सब वाटर प्लांट लेता है क्या, आई मीन सब वाटर प्लांट ले सकता है जो भी एब्जॉर्ब किया है, प्लांट को इतना सारा लग सकता है क्या फोटोसिंथेसिस को? फोटोसिंथेसिस नीड्स वाटर फॉर व्हाट? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, फूड, स्टार्च, डिफरेंट। तो वाटर कितना लगता है फोटोसिंथेसिस को या जो भी प्रोसेसेस है उसको? अदर एक्टिव ओनली 2%, इमेजिन ओनली 2, बाकी मोर देन रिमेनिंग वाटर इज ट्रांसपायर्ड, इमेजिन, यानी ऑलमोस्ट मोर देन 90% वाटर जो हम पानी देते हैं पौधों को, वो तो ट्रांसपिरेशन से जा रहा है। भाई वो क्यों जरूरी है? क्योंकि वो फोर्स इतना बड़ा है कि उतना जाना है, क्योंकि वहीं से वाटर फोटोसिंथेसिस का 2% मिलेगा, 2 to 5% मोर और लेस, और वहीं से एक सक्शन फोर्स बनता रहेगा, क्योंकि ये 2% भी मिलने के लिए एक सक्शन फोर्स चाहिए जो ट्रांसपिरेशन बना रहा है, उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, उसके डिटेल्स हम आगे देखेंगे। So water vapor released from the pores, water travels upwards against the gravity, against the Newton's law of gravity. So there must be some forces acting, prominent forces acting. Are you getting? So that's the thing. देखो बीनू को भी समझ में आ रहा है, बीनू ने बोला था ना, बीनू कितना हैप्पी जोश में था, सोच रहा था कि ये कैसे इतना ठंडा ठंडा लग रहा है ट्री के नीचे, कूलिंग इफेक्ट कहाँ से हो रहा है, तो उसको अभी हमने थोड़ा तो बता दिया है कि भाई ट्रांसपिरेशन है ये, इसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब बीनू थोड़ा हैप्पी है, बट फिर भी बीनू का एक्साइटमेंट तो है ही, तो अब उसका एक्साइटमेंट है कि भाई मुझे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझना है ट्रांसपिरेशन क्या है, सो हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 2, पहले वो देख लेते हैं, 2 एक्सपेरिमेंट सीखेंगे हम बच्चों, ओके? समझ में आ रहा है आपके? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, भाई हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है। देखो आप ये प्रैक्टिकली घर पे भी कर सकते हो, इसमें का एटलीस्ट एक एक्सपेरिमेंट तो आराम से कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है, आपका विषय, तो आप करोगे। फर्स्ट वाला, इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं? इसमें हम यूज करेंगे पॉलीथीन बैग, और दूसरे इसमें क्या यूज करने वाले हैं? दूसरे इसमें यूज करने वाले हैं हम बेल जार्स, बेल जार्स जो होते हैं क्लोज्ड। दोनों में देखना है कि सच में ट्रांसपिरेशन होता है क्या, राइट? फाइन, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 1। हेडिंग दे दो, राइट? क्लियर किया आपने? यूजिंग पॉलीथीन बैग, ब्रैकेट में लिख लेता हूं, यानी आप भी लिख लो। यानी आपको थोड़ा अच्छे से एग्जाम में, देखो बच्चों अब होता क्या है, दीज आर, ये जो एक्सपेरिमेंट्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, राइट, ऑल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर एग्जाम्स। प्लांट्स में ही है ये, हमने थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे देखे, फर्स्ट अपना एब्जॉर्प्शन बाय में, अब इसमें है, फोटोसिंथेसिस में भी है, तो आपको वो फोटो देंगे, एक्सपेरिमेंट को पहचानो, इसका एम क्या है, इसका हमने क्या प्रूव किया है, या फिर इसके डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। इतना आसान है ये बच्चा भी बता देगा 6th-7th का, मैंने बोला ना आपको, आप तो 10th में हो, तो बस नटशेल के की पॉइंट्स को समझो और बाद में टेक्स्ट बुक से पढ़ना, अभी क्लोज करना है, अभी सिर्फ सेशन पे फोकस करना है, स्क्रीन पे, और आपको सब कुछ आ जाएगा। ये तो एक्सपेरिमेंट्स आपको ऑलरेडी 8th में हुआ है, बट फिर से हम समझेंगे उसमें क्या है शॉर्टली, ओके? तो ये एक्सपेक्टेड है ऐसे क्वेश्चंस, राइट? फाइन। आपने ये ट्रांसपिरेशन के फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिविटी, जिसमें हम पॉलीथीन बैग या फिर एक प्लांट को कैसे लीव्स के थ्रू ही वो ये करता है, ट्रांसपायर करता है, नॉट थ्रू दैट अदर एरियाज,
इसके भी एक्सपेरिमेंट्स आपने 8th में पढ़ा है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो गो थ्रू कर लो, आपको बहुत आसान हो जाएगा इस सेशन को समझने में। तो बाद में, नॉट नाउ, अभी तो सेशन पे फोकस करना है हमें। ओके फाइन, चलो लेट्स स्टार्ट। क्या किया हमने, देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यूजिंग पॉलीथीन बैग। एक मीडियम साइज्ड वेल वाटर्ड प्लांट, वेल वाटर्ड पॉटल प्लांट, जिसके अच्छे से पानी दिया है हमने क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी करना जरूरी, राइट। उसको एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग से कवर कर लिया, राइट, और यहाँ पे टाई कर दिया उसके माउथ को, राइट, जरूरी है ना, नहीं तो एयर जाएगा। क्लियर। लीव द प्लांट इन सनलाइट फॉर एन आवर और 2, लाइक फॉर 1 आवर to 2 आवर सनलाइट में प्लांट को रखा हमने। फिर क्या हुआ, सून ड्रॉप्स ऑफ वाटर विल स्टार्ट अपीयरिंग। देखो यहाँ पे, कहाँ पे, पॉलीथीन बैग में। ये क्यों आ रहा है भाई, ये क्यों आ रहा है, ग्रीन लीव्स भी है इसमें, तो क्या है ये, इसका मीनिंग क्या है, ट्रांसपिरेशन हुआ है, राइट। इनर साइड ऑफ द बैग पे आपको दिखेंगे, आप ये खुद कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, राइट। द वाटर वेपर्स कंडेंस like only if the outside temperature is cooler comparatively, तभी कंडेंसेशन हो सकता है, राइट। बट वाटर वेपर्स तो आते ही है ना। अगर आपको सच में लगता है कि ये लीव्स की तरफ से नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कंट्रोल लोगे। कंट्रोल में क्या किया मैंने, कंट्रोल में मैंने कुछ भी नहीं किया, एम्प्टी पॉलीथीन बैग इज केप्ट इन सनलाइट, यानी ये पॉट भी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे ऐसे एम्प्टी पॉलीथीन बैग, इसमें प्लांट ही नहीं है। और आप देखो उसे, यहाँ पे दिखेगा क्या, यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्यों दिखेगा, प्लांट ही नहीं है, लीव्स ही नहीं है, स्टोमेटा ही नहीं, तो कहाँ से क्या का होगा, सिर्फ सॉइल से क्या, कुछ होने वाला नहीं है। सो ये कंट्रोल था हमारा। तो प्रूफ क्या है, एकदम सिंपल कंट्रोल है, एम्प्टी पॉलीथीन बैग विद इट्स माउथ टाइड एंड केप्ट इन सनलाइट, यहाँ पे उसके माउथ को टाई कर दिया। क्लियर, समझ में आ रहा है आपके, नहीं होगा, ये एम्प्टी है, कंट्रोल है। So this is a control to show that plants transfer water in the form of water vapor that mainly happens in that। अच्छा, इसमें और एक चीज कर सकते हो आप, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को आप ड्राई अगर रखे, the drops will be confirmed as water only if the blue turns pink। आप बोलोगे सर ये वाटर के ड्रॉप्स है, हम कैसे माने, तो एक कोबाल्ट क्या होता है, ये कोबाल्ट क्लोराइड आपने सुना होगा, इसके स्ट्रिप्स आते हैं, स्ट्रिप्स एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं, केमिस्ट्री में भी सुना होगा, राइट। तो ये एक्चुअली होता है ब्लू कलर का, एक्चुअल में। इसको टेस्ट करो, अगर ये इसके साथ रखे हम, अगले एक्सपेरिमेंट्स में देखेंगे, तो इट टर्न्स व्हाट, इट टर्न्स पिंकिश, यानी ये देखो ऐसे, ड्यू टू वाटर वेपर। जब भी वाटर वेपर आएगा, यानी वाटर के कांटेक्ट में कोबाल्ट गया कि पिंक होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपके, तो आप इस वे में भी समझ सकते हो उसको। ओके, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को और कैसे देखो, ये एक्चुअल में लीव्स में ऐसा पॉलीथीन बैग में दिखेगा, अगर आप देखो तो ऐसा दिखेगा आपको, दिस इज ट्रांसपिरेशन, राइट, द रिलीज ऑफ वाटर वेपर्स, लाइक ड्रॉप्स ऑफ वाटर विल अपीयर इनर साइड ऑफ द बैग, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, these are drops, दिख रहा है आपको ये ड्रॉप्स, देखो यहाँ पे राउंड राउंड किया मैंने, ड्रॉप्स ऑफ वाटर विल अपीयर ऑन इनर साइड ऑफ बैग, अंदर से, आपको बाहर से दिखेगा ना, क्लियर। सो हमारा एम था, हमें प्रूव करना था कि सच में ट्रांसपिरेशन होता है क्या, हेंस प्रूव्ड, इसलिए हमने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव दैट ट्रांसपिरेशन होता है in the form of water vapor from a plant। क्लियर, समझ में आया आपके, एनी डाउट्स। आप ऐसा कर सकते हो अपने गार्डन में वगैरह, बट प्रॉपर आपको माउथ टाई करना है, सब कुछ करना है, तो जिनको इंटरेस्ट है कर सकते हो, अदरवाइज आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, राइट। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ओके। सो देयर आर 3 थिंग्स, एक तो पहले वाला तो बच्चों वाला था, हमने देख लिया। सेकंड भी इतना आसान है, सिर्फ इसमें कोबाल्ट का यूज होता है, एक स्ट्रिप का कोबाल्ट क्लोराइड का, वो ब्लू से पिंक हो जाता है, और क्या है यार, बच्चों वाली चीज है। देखो ये सेटअप ए है, हम 3 सेटअप्स में सीखेंगे, पहले हम सेटअप ए को समझ लेते हैं, राइट। 1 2 3 ऑल क्लियर। सो फर्स्ट हम वी आर लुकिंग फॉर सेटअप ए, हम पहले सेटअप ए को देखेंगे। इसमें क्या किया है हमने, टेक अ स्मॉल वेल वाटर्ड प्लांट अगेन, राइट, विद ब्रॉड लीफ, इसको बेल जार के अंदर डाल दिया है, राइट।
क्योंकि इसमें से वाटर वेपर ना जाए, यानी एयर है सब कुछ जैसे हमने पॉलिथीन बैग की जगह हमने एक बेल जार डाल दिया है तीनों में। ए में हमने बेल जार लिया, सेकंड में हम कोबाल्ट क्लोराइड का यूज करेंगे पेपर का, एंड थर्ड में हम कंट्रोल है, इसमें प्लांट ही नहीं रहेगा, तो कोबाल्ट क्लोराइड ब्लू का ब्लू रहेगा, राइट। वो आगे बताता हूं मैं आपको, ए को समझ लो पहले। तो क्या देखा मैंने ए में, बोलो मुझे, इसमें मुझे दिखा कि वाटर ड्रॉपलेट्स विल अपीयर इन बेल जार ए। ये देखो वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर्स इन बेल जार ए, राइट, वाटर ड्रॉपलेट्स। लुक एट दिस ब्लू ब्लू। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे ट्रांसपिरेशन हुआ है। समझ में आ रहा है आपके मेरी बात? इज दैट क्लियर? और कुछ डाउट्स है मुझे प्लीज बताओ। ओके ये बेल जार है, बेल जार से पूरा क्लोज करना है। अगर यहाँ पे थोड़ा ओपनिंग है तो इसको वैसलीन भी लगाते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स में, कुछ बॉटनी वाले, क्योंकि भाई एयर नहीं जाना चाहिए ना, राइट। हमें समझना है प्रॉपरली वाटर वेपर्स आ रहे हैं क्या लीव्स के थ्रू, राइट। कवर्ड पॉटेड प्लांट है, ये बेल जार है। क्लियर? सेटअप ए इतना हो गया। इससे हमने प्रूव क्या किया कि ट्रांसपिरेशन लीव्स के थ्रू हो रहा है। ऑल क्लियर? पॉलीथीन बैग की जगह ये बाकी कुछ नहीं है। बेल जार के सरफेस पे आपको ड्रॉपलेट्स दिखेंगे इनर साइड पे, राइट। अब देखो सेकंड, अब क्या क्या, अब मैंने सेटअप बी देखना है, सेटअप बी। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मैंने ट्रांसपिरेशन समझा, बट अब मुझे क्या प्रूव करना है वो मुझे कौन बताएगा? अब मुझे प्रूव करना है ये जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है यहाँ पे, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स ही है ना, मॉइस्चर ही है ना ये, या और कुछ है, राइट। यानी हमें ट्रांसपिरेशन इज दैट प्रोसेस। तो कोबाल्ट क्लोराइड क्या होता है आपको पता है क्या? किसी को कोबाल्ट क्लोराइड कभी सुना है आपने केमिस्ट्री में? ये ऐसा केमिकल है, इसके स्ट्रिप्स आते हैं जो कि ब्लू कलर के होते हैं। ड्राई में, ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड इज ब्लू इन कलर, ड्राई, ये देखो ब्लू। अब मैंने क्या किया, इसको यहां पे यूज किया, और जब भी मॉइस्चर यानी वाटर के साथ इसका कांटेक्ट होता है वो एरिया पिंक होता है। समझ में आ रहा है? अगर इतना यहाँ पे वाटर डाला मैंने मॉइस्चर, तो देखो ये पिंक पिंक हो रहा है, रेड है मेरे पास, एक्चुअली इट इज रेडिश और पिंकिश टाइप ऑफ व्यू आता है, और पूरा हो जाएगा। वो भी अगर आप वेंट्रल डॉर्सल पे रखो तो डिफरेंट साइड में, वेंट्रल यानी नीचे वाले साइड में ही पिंक ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे स्टोमेटा ज्यादा होगा। वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपको बेसिक इतना समझना है कि ये कोबाल्ट क्लोराइड का प्रॉपर्टी है। हर एक केमिकल का एक प्रॉपर्टी होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो इसका क्या प्रॉपर्टी है? व्हेन एक्सपोज टू, राइट डाउन यार, आप प्रॉपर्टी लिख लो पहले। कोबाल्ट क्लोराइड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर इट टर्न्स पिंक, इट टर्न्स पिंक फ्रॉम ओरिजिनल ब्लू, फ्रॉम ओरिजिनल ब्लू कलर। तो क्या बोला मैंने? टर्न्स पिंक। क्लियर? समझ में आ रहा है आपके? राइट, इतना लिखा सबने। चलो आप ड्रॉ कर सकते हो मेरे साथ, सिंपल सिंपल, नहीं तो फिर आपका होमवर्क समझ लो और ड्रॉ कर लो, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बड़ा सिंपल है, बट एग्जाम में बेल जार रखा। और यहां पे मैंने सेटअप बी में क्या करना है, देखो मैंने एक वुडन स्टिक ले ली, चलो मैंने एक वुडन स्टिक भी रख दी है यहां पे। इमेजिन ये वुडन स्टिक है, और मैंने पेपर रख दिया है, कौन सा? कोबाल्ट क्लोराइड। क्या? ये देखो ऐसे यहां पे लीव्स के अंडर सरफेस या जैसे भी हो वहां पे इस पोजीशन में। अब ये कैसा है दिखा रहा हूं मैं, एक्चुअली ये आइडियली अब ये 3D में डिफरेंट दिखेगा, बट अभी आप एज्यूम कर लो ये है कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर। ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड कौन से कलर का होता है? ब्लू। कोबाल्ट क्लोराइड अगेन बेल जार है, वाटर वेपर्स तो दिखेंगे ही क्योंकि क्यू है वाटर वेपर यानी ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो अब ये लीव्स के थ्रू ही हो रहा है क्या? देखो मैंने लीव्स के एरिया में कवर कर दिया पेपर को, राइट। अब मैंने ये वुडन स्टिक जो है ब्लैक कलर की, इसके साथ पिन कर दिया इसको, यानी ये उसको सपोर्ट करेगा, राइट। और स्ट्रिप ऑफ कॉर्क शीट, एनीथिंग यू कैन यूज, राइट।
तो अब ये जो ब्लू है वो पिंक होने लगेगा। ये जो ब्लू था, देखो मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड थोड़ी देर में 2-4 घंटे के बाद जब मॉइस्चर वाटर वेपर लीव्स से निकलेंगे वो पिंक पिंक होने लगेगा। कैसे, वो देखो, अब ये हो गया पिंकिश कलर का कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर, राइट। मैंने इरेज करके दिखा दिया आपको, दिस इज, इट टर्न्स पिंक, राइट, क्लियर। पिंक और रेडिश यू आता है उसको, यू समझ में आ रहा है आपके, रेडिश यू और पिंकिश यू, ऑल क्लियर, एनी डाउट, सिंपल एक्सपेरिमेंट है, राइट। चलो वेरी वेरी गुड, ये था सेटअप बी। अब देखो सेटअप सी है, थर्ड बेल जार। अब ये समझो सेटअप सी क्या है, कंट्रोल जैसा ही समझो, इसमें मैंने प्लांट ही नहीं लिया, समझ रहे हैं आपको, विदाउट प्लांट बट स्टिल कंटेनिंग अ सिमिलर पीस ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड विथ सपोर्टिंग वुडन स्टिक, राइट। ये है ब्लू कलर का कोबाल्ट क्लोराइड। अब बोलो इसके अंदर क्या चेंज आएगा, अब देखोगे जब हाफ एन आवर के बाद देखूंगा तो इसमें कुछ चेंज आएगा, डज नॉट चेंज इन कलर, डज नॉट चेंज इन कलर। जब मैंने इसे ऑब्जर्व किया बाकी दोनों के साथ आफ्टर व्हाट 1 to 2 आवर, आफ्टर 1 to 2 आवर। भाई क्यों होगा चेंज, बोलो मुझे। अरे वाटर ही नहीं है, लीव्स ही नहीं है, ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो काय का वहां पे वाटर ड्रॉप्स ही नहीं है, तो कैसे ब्लू से पिंक होगा, नहीं होगा। सो थर्ड जार इज रिगार्डेड एज कंट्रोल। जब हम ये आपको याद होना चाहिए कि जब हम एक्सपेरिमेंट के रिक्वायरमेंट्स लेते हैं उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप। जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप के मेन रिक्वायरमेंट नहीं लेते, ऑटोमेटिकली इट इज कंट्रोल। कंट्रोल इज टू कंपेयर, सीसी कंट्रोल, टू कंपेयर विथ अदर टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स सो दैट हम प्रूव कर सके कि भाई ये है। समझ में आ रहा है आपके। सो देयर वाज नो मॉइस्चर इन द एयर ड्यू टू ट्रांसपीरेशन एज देयर इज नो प्लांट, सो सेटअप सी में कुछ नहीं होगा। सो नो ट्रांसपीरेशन लिख लिया सबने, ड्रॉ कर लिया। अगर आपको नीडेड है तो, नहीं तो फोकस करो, बाद में नोट से प्रैक्टिस करना, होमवर्क आपके लिए सभी एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली मैं होमवर्क ही दूंगा, ऐसे भी आप मेरी बात कोई मानते नहीं हो ना, ऐसा लग रहा है मुझे। अब जब तक लाइव क्लास या फिर एटलीस्ट फेस टू फेस ही चाहिए, लाइव से तो बेटर, तब तक हर एक की खबर नहीं मिलेगी मुझे ना। स्नेहल सर से आज मेरा थोड़ा डिस्कशन हुआ है काफी चीजों पे, देखना पड़ेगा आपका प्रोग्रेस कैसा है। अभी बहुत मजाक मस्ती बहुत एंजॉय कर लिया, अभी थोड़ा सा सीरियस मोड पे एग्जाम आ रही है 10th के, तो मुझे तो रिजल्ट चाहिए बायो में आउट ऑफ। अब मुझे आपसे कैसे करवा के लेना है आप देखते रहो। अब मैं आपको धीरे धीरे आपके लिए कुछ क्विजेस रखूंगा या फिर जो भी है वो अगली बातें हैं, राइट। तो मैं आपसे करवा के रहूंगा। चलो बाद में ऐसे में कभी कभी आजकल मुझे ऐसा हो रहा है कि मुझे आपका प्रोग्रेस जानना है, सच में पढ़ रहे हो क्या। बहुत दिन हो गए, अभी मोर देन 3 months। आई नीड टू चेक कि हो क्या रहा है, यानी ऑलमोस्ट 3 months, 3 months कंप्लीट नहीं हो रहे बट एज्यूम कि 3 months के नियर अबाउट हमने, तब से मैं आपके सेशंस ले रहा हूं, तो मुझे वो जानना। तो होमवर्क क्या है आपका, फिगर 5.1 एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं तो ये आपको प्रैक्टिस करना है और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे नोटबुक में चाहिए। और अभी नहीं कर रहे हो तो याद रखो, जल्दी बिफोर जनवरी कभी तो लॉकडाउन खुलेगा, पुणे तो आऊंगा और आपके नोटबुक्स को मैं चेक करूंगा। तो जिनके नहीं है उनको तो भाई भगवान भी बचा नहीं सकता कि क्या होने वाला है। सो प्लीज मेरे होमवर्क को सीरियसली लो और उसे करो। मैं आप पे बहुत सारा ट्रस्ट रख रहा हूं, तो वो ट्रस्ट को मुझे आप ब्रेक करोगे तो फिर मैं भी ब्रेक हो जाऊंगा और फिर हैप्पी वर्जन से सीरियस वर्जन ऑफ अमित सर, डॉक्टर अमित का आपको देखने को मिलेगा, जो मैं नहीं चाहता हूं कभी भी नहीं। तो मेरे साथ प्यार प्यार से अच्छे से हैप्पी रह के पढ़ो और हम सक्सेस को अचीव करेंगे। इतना मेहनत, हर एक व्यू में स्टडी टेक्निक्स, कितना कुछ बच्चों, और भी बहुत कुछ देना है। बट आपका ऐसा, अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो इट इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप घर पे मम्मी पापा की नहीं सुनते हो तो एटलीस्ट एकेडमी पे तो सुनो, वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। तो आपका एटीट्यूड आपको धीरे धीरे चेंज करना होगा। बस गेम अच्छा हो, वो पबजी क्लोज हो गया, बैन कर दिया मोदी जी ने। आई एम सो वेरी हैप्पी। मैंने तो जिंदगी में कभी किसी गेम को अपने फोन में इंस्टॉल नहीं किया, ना ही बचपन से, बट आजकल मुझे पता है काफी बच्चे एडिक्टेड है। सारे गेम्स को इंस्टॉल कर दे, भगवान करे सब कुछ बंद कर दो। मेरी तो यही दिल से मनोकामना है, यही इच्छा है। लेट इट बी। चलो कोई नहीं। सो हो गया फिगर 5.1, 5.2 एंड 5.3 एंड 5.4 जो हम आगे आज ही पढ़ने वाले 5.4 तक, राइट। पोटोमीटर मेथड और रिमेनिंग गैनॉन्स हम कल के नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, जब कभी आपको वो दिया जाएगा आपके टेलीग्राम पे। तो अब हम
टोटल मेजरमेंट ऑफ इसके पहले 3 एक्सपेरिमेंट्स देख ले, ये 2, और मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन का वेइंग मेथड वाला एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। 2 कैटेगरीज में है, एक तो एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी होता है, दूसरा है मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट के थ्रू वेइंग मेथड एंड अदर मेथड के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कि सच में ट्रांसपिरेशन हो रहा है क्या। सो दोनों में 2-2 ब्रॉड एक्सपेरिमेंट्स है। तो आपको 5.3, 5.4 ये सारे होमवर्क है। तो मैं 5.1 एंड 5.2 तो सिखा दिया, अब 5.3 एंड 5.4 की तरफ बढ़ेंगे हम। फिगर्स जो है टेक्स्ट बुक क्लोज कर दो, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ओके राइट। सो विद दिस 3 jar experiments I have described above, there is a double visual proof of transpiration। कितना डबल विजुअल प्रूफ? क्या है ये, फिर से बताता हूं मैं, देखो डबल विजुअल प्रूफ ऑफ ट्रांसपिरेशन जो हमने देखा, क्या है वो, कौन बताएगा मुझे? दैट इज फर्स्ट लिख लो मेरे साथ, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू ड्रॉपलेट्स, जो हमने फर्स्ट पॉलिथीन बैग और बेल जार में भी सेटअप ए में देखा। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू ड्रॉपलेट्स, लिखो मेरे साथ, पूछते हैं ये। सेकंड, चेंज ऑफ कलर इन कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ये डबल विजुअली प्रूफ हो गया ना कि सच में हो रहा है। डबल विजुअल यानी मैंने आंखों से देखा ना एक्सपेरिमेंट्स में अपने अभी, कि एक बार वाटर पेपर के थ्रू हुआ और फिर सेकंड में क्या हुआ, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर इन कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, कोबाल्ट क्लोराइड व्हाट पेपर, राइट दोनों लिखा ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज डबल विजुअल प्रूफ जो हमने प्रूव्ड मोड पे हमने सब कुछ प्रूव कर लिया। ये बड़े बच्चों वाले आसान थे। अब थोड़े से टेक्निकल की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसमें हम पहले देखेंगे कि वेइंग मेथड क्या होता है। चलो एक बड़ा कैटेगरी हम समझ लेते हैं क्या है। ट्रांसपिरेशन को ही प्रूव करना है, राइट। एवरीवन गिव द हेडिंग एज मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। भाई देखो बच्चों, हमने विजुअली डेमोन्स्ट्रेट कर लिया, अब मेजर करेंगे हम। मेजर यानी देखो, वेइंग मशीन इज अ मोड ऑफ मेजर, देयर आर डिफरेंट, इवन पोटोमीटर भी हम देखेंगे, अगली बात है वो नेक्स्ट लेक्चर की। बट वेइंग मशीन तो सबको पता है, हम अपना वेट मेजर करते हैं, राइट, एवरीवन नोज दैट, ओके, एनी डाउट्स? सो पहले में हम क्या करेंगे, वेइंग मेथड से देखेंगे। अब वो कैसे होता है, काफी इंटरेस्टिंग है, आपने कभी पढ़ा नहीं है ये 8th में भी, बट बड़ा मजेदार है। एंड सेकंड जो है वो है पोटोमीटर मेथड, राइट। तो हम पहले पोटोमीटर की सिर्फ इंट्रोडक्शन हम देखेंगे आज, रिमेनिंग डिटेल्स इन नेक्स्ट लेक्चर। पहले वेइंग मेथड जल्दी से खत्म कर लेते हैं, जो कि बड़ा आसान है। सबने बना लिया, ऐसा बना लो अपने नोट्स में। देखो ऐसा करोगे तो आपको इजी जाएगा। आपको ऐसा भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं, पोटोमीटर मेथड इज अ मोड ऑफ विच डैश डैश मोड लाइक इज डेमो, यानी पोटोमीटर इज द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच कैटेगरी ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर मेजरिंग द थिंग, सो इट इज मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। कैटेगरी है ना, एक डेमोन्स्ट्रेट हुआ, एक में मेजर किया, यानी आपको ये पता चाहिए कि पोटोमीटर उसमें आता है मेजर करने वाले इसमें, या वेइंग मेथड में, या शॉर्ट नोट में भी अगर पूछे तो जैसे जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे एरोज में थोड़ी ना हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, नोट्स में ही बना सकते हैं हम। ओके फाइन, फर्स्ट दे दो हेडिंग, चलो वेइंग मेथड। अगेन वेइंग मेथड में क्या है, दो इसमें डिवाइड हुआ, इसको दो चीजों में हमने डिवाइड करना है वेइंग मेथड को भी, राइट। समझ में आ रहा है आपके? सो 1 and 2 दो एक्सपेरिमेंट्स देखने वाले हैं हम इसमें, राइट। इसे मैं ए और बी, या ए या बी बता देता हूं, सो दैट थोड़ा सब कैटेगरीज हो जाए। सो ए में क्या है, देखो फर्स्ट ए, इसमें क्या किया है, वेरी वेरी सिंपल। आप बोलोगे इतना आसान है ये, देखो बच्चों, दिख रहा है आपको ए एंड बी, एक तरफ वेइंग मशीन रखा है, मैंने एक प्लांट लिया है, लाइक स्मॉल लाइट वेटेड पॉटेड प्लांट, ओके, एक जार में जिसको फुल ऑफ वाटर है। समझ में आ रहा है आपके, वाटर लेवल, और एक साइड ट्यूब भी ग्रेजुएट करके। ये वाला एक्सपेरिमेंट जो हमें एक्चुअल में फोटो के साथ आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, आप बाद में देखना, ओके। समझ में आ रहा है, ओके। और आपको उन्होंने जनरल इंफॉर्मेशन क्या दी वेइंग मेथड में, कि एक प्लांट को आप ले लो, उसको वे कर लो,
राइट। और बाद में विथ सॉइल सरफेस एंड पॉट शुड बी फुल्ली कवर्ड टू प्रिवेंट इवेपोरेशन, राइट। सब कुछ कवर कर लो सरफेसेस अदर देन द प्लांट, सॉइल का, क्योंकि हमें इसमें सॉइल नहीं है, ये वाटर वाला है, राइट। बट जब सॉइल वाला होगा तो उसमें क्या होगा, तब आपको पता चलेगा कि वेट उसका कितना है कंपेयर कर, राइट। बट हम ऐसे देखेंगे कि हमें समझ में आए, विजिबली दिखना चाहिए कि सच में वॉल्यूम और वेट से वाटर कम हुआ है क्या, यानी प्लांट ने ट्रांसपीरेशन यहां से किया है क्या। लुक एट दिस, ये जो ट्रांसपीरेशन लीव से हो रहा है ये सच में हो रहा है क्या, ट्रांसपीरेशन। क्लियर, समझ में आ रहा है, हमारा ये एम है। ओके, तो फिर क्या हुआ, अब हमने इंप्रूवमेंट किया, पहले से हमने वेइंग मेथड को लिया, एक ग्लास बॉटल linked by a rubber graduated tube filled with water, a glass bottle filled with water, filled with water, और इसमें एक रूट्स के साथ एक प्लांट लगा दिया, रूट्स है इसमें, याद रखना है आपको, भूलना नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है, विथ रूट्स, ये रूट्स है। इस एक्सपेरिमेंट्स में फर्स्ट वाले वेइंग मेथड के, इसमें मेजर कैटेगरी है, इसमें ए बी तो मैंने एक वेइंग मशीन को दिया, बट इसमें भी ये जो है ये बड़ा कैपिटल ए है, इसके दो पार्ट्स है, एक तरफ मैंने ग्लास बॉटल ग्रेजुएटेड वाटर लेवल इन द ग्रेजुएटेड साइड ट्यूब, देखो इतना पानी लिया कि ये साइड ट्यूब में से भी पानी जा रहा है और ये यहां तक गया है, इस लेवल तक, इसमें, राइट। समझ में आ रहा है आपको। अब जब ये वाटर लेवल फॉल होगी तब मैं समझूंगा कि सच में ट्रांसपीरेशन में फुल ऑफ वाटर है, यानी यहां से वाटर गया और वाटर इधर से आया और प्रेशर से यहां पे लेवल ड्रॉप हुई, देखो ड्रॉप ऐसे होगी, लेवल विल ड्रॉप, लेवल, राइट। समझ में आ रहा है आपके। सो दिस वुड इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द लॉस इन वेट। वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस ने, ये वॉल्यूम के कंपैरिजन में किया मैंने, राइट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस। अब इसे और कंपेयर करूं मैं, बी में मैंने रख दिया उसको, और बी यानी ये सिर्फ वेइंग मशीन है और मैंने उसको पहले कैलकुलेट किया था, ये उसकी रीडिंग आई, और उसके बाद जब मैंने ये इसके साथ यहाँ पे रखा तो मैंने देखा रीडिंग थोड़ी कम है, यानी लॉस ऑफ वेट भी हुआ है, यानी कुछ वाटर चला गया है। तो वॉल्यूम एंड वेट से भी मैंने कंपेयर किया इसे, समझ में आ रहा है आपके, इज दैट क्लियर। सो with the help of weighing machine, जो B में मैंने रखा है यहाँ पे, so और by converting cc into grams, आप देखो ना, जितना इतना अगर 1 cc ऑफ वाटर लॉस हुआ इस ग्रेजुएटेड ट्यूब में, बाद में जो रीडिंग है देखो रेड से बताता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि कुछ वाटर गया फिर नीचे आया फिर वापस ट्रांसपीरेशन हुआ वाटर वेपर के थ्रू बाहर निकला। सो 1 cc इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ वाटर इज वेज 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि इतना वाटर लॉस हुआ। तो देखा हमने कैसे, अब मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपीरेशन कैटेगरी में हमने वेइंग मेथड से देखा। आर यू गेटिंग, इज दैट क्लियर बच्चों, कम ऑन टेल मी। ओके, नाउ लेट्स सी, नाउ आई एम टेकिंग अनदर वेइंग एक्सपेरिमेंट, अनदर, इसको मैंने बी दे दिया, बड़ा बी वाला, अनदर, ये वेइंग में इतने दो है, और फिर हम पोटोमीटर मेथड जो है हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, राइट। अनदर व्हाट, वेइंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया है देखो बच्चों, अब मैंने क्या है, अनदर मॉडिफिकेशन ऑफ वेइंग मशीन, वेइंग एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब फील्ड विथ वाटर लिया। लुक एट दिस टेस्ट ट्यूब फील्ड विथ वाटर, वाटर, इज दैट क्लियर। अब आई हैव इंसर्टेड अ लीफी शूट, शूट यानी मैंने बोला था आपको ग्राउंड के ऊपर का, इसमें रूट नहीं है, रिमेंबर मैं कैपिटल में लिख देता हूं, नो रूट्स इन दिस एक्सपेरिमेंट। मैंने रूट्स निकाल दिए प्लांट के, क्योंकि मुझे रूट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं चाहिए, राइट, सिंस देयर आर नो एक्टिवली एब्जॉर्प्शन रूट्स टू एक्टिवली एब्जॉर्ब वाटर। तो अब मैं प्रूव करूंगा कि अब डेफिनेटली इसमें ट्रांसपीरेशन कम होगा, बट फिर भी होगा, ऐसा नहीं है नहीं होता। अब मैंने क्या किया, आई हैव poured some ऑयल, यहां तक वाटर है देखो, यहां तक ये येलो रिंग, तो ये क्या है, ऑयल। ऑयल को पोर क्यों किया मैंने, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। मैं कैसे मानूं कि लॉस ऑफ वाटर इससे हुआ है ट्रांसपीरेशन से, मैंने वो भी किया। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ स्मॉल बीकर एंड वे देम टुगेदर। अब मैंने ये सब कुछ सेटअप को एक वेइंग मशीन के साथ वे कर लिया, और ये रीडिंग आया पहले, बिफोर एक्सपेरिमेंट। Now remove the intact test tube, keep it straight in the test tube stand for few hours.
फिर मैंने निकाल दिया, बीकर में वेट देखा था, मैंने निकाल के एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड में लगा दिया इसको फिर से फ्यू आवर्स के लिए। देखो यहाँ पे, यहाँ तक है उसका लेवल और जो भी है, और फिर यहाँ पे जो प्लांट है एंड दिस एंड यहाँ पे वाटर है। फिर आफ्टर स्टैंड फॉर फ्यू आवर्स, आफ्टर फ्यू आवर्स मैंने क्या नोट किया वो बताओ मुझे, क्या नोट करूंगा मैं? आई विल वेट अगेन ऑन द वेइंग मशीन। अगर ये एक वेइंग मशीन है, इस पे मैंने वेइंग मशीन, इसका ये रीडिंग है, फिर से मैंने रखा टेस्ट ट्यूब को और वे किया, तो मैंने देखा कि जो भी वेट कम आया, इट इंडिकेट्स द लॉस ऑफ वाटर बाय द शूट। एनी डिफरेंस इन द वेट, डेफिनेटली कम आएगा, बट बहुत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रूट्स नहीं है तो इतना ज्यादा सक्शन फोर्स ट्रांसपिरेशनल पूल नहीं रहे। There will be very less, but still a shoot inserted in water transpires to show loss in weight. यानी शूट का भी कुछ पार्ट होता है जो वाटर को लेता है और उसके थ्रू भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बट रूट्स ही मेन ऑर्गन्स है। सो जो भी वेट कम हुआ, जो भी वेट कम हुआ, वो किसका होगा? वेट कम, दैट विल बी व्हाट? बोलो बोलो। वेट यानी वाटर का वॉल्यूम जो कम हुआ, वो किस वजह से होगा? सिर्फ ट्रांसपिरेशन, जो देखो ऐसे लिप्स के थ्रू हुआ है, राइट? इससे प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? क्या प्रूव हुआ? जब मैंने आफ्टर फ्यू आवर्स इसको वेट किया, वेट, और देखा कि वेट थोड़ा सा कम हुआ है, रीडिंग इज लाइस डिफरेंस इन द वेट इंडिकेट लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर। क्लियर? कितने आसान है, बच्चों वाला एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ पोटोमीटर है जो थोड़ा सा टेक्निकल है, वो भी बड़ा आसान है और बड़े इंटरेस्टिंग वे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बट आपको यही समझाना था मुझे कि ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्लियर? समझ में आ रहा है आपके? ओके और नॉट? बोलो मुझे। चलो, सेकंड इन द कैटेगरी जो है वो है पोटोमीटर। क्या है? पोटोमीटर। तो हम उसको आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में ले ले तो बेटर रहेगा, राइट? सो आई होप पोटोमीटर नेक्स्ट लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। पोटोमीटर के भी डिफरेंट टाइप्स है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देयर आर फार्मर्स पोटोमीटर, गिनोंग्स पोटोमीटर, डार्विन्स पोटोमीटर, देयर इज अगेन दैट गैरियूज पोटोमीटर, जिसका कि डिफरेंट फंक्शन है। बट हम गैनोंग्स पोटोमीटर के थ्रू ही पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंट। गैनोंग्स पोटोमीटर, ये कौन सी कैटेगरी में आता है एक्सपेरिमेंट? टेल मी। हमने जो कैटेगरीज देखी, दैट इज मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन कैटेगरी, मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। काफी इंटरेस्टिंग है, आप बड़ा एंजॉय करने वाले हो, बट नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो इट इज नेक्स्ट लेक्चर, सेशन नंबर 2 ऑन ट्रांसपिरेशन। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इमीडिएटली उसके बाद हम टाइप्स और काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन में जाएंगे, जो इतना इंटरेस्टिंग है। उसमें डिफरेंट विजुअल्स के साथ हम देखेंगे, आई मीन फोटोज के साथ, विजुअल्स के साथ, जो भी है। ऑल क्लियर? ओके, सो आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे। पोटोमीटर, गैनोंग्स पोटोमीटर एक्सपेरिमेंट विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। फाइन। सो विद दिस आई एम डन फॉर टुडे। आई होप ट्रांसपिरेशन का जो फर्स्ट सेशन है आपने एंजॉय किया होगा और पढ़ के आओगे आप, और जो बातें मैंने आज आपको बोली वो भी याद रखनी है आपको, राइट? रिवीजन करते रहना है। ह्यूमन बॉडी का टेस्ट भी आने वाले हैं बायोलॉजी के काफी आपके अभी, सो प्रोग्रेस होना ही चाहिए एनी हाउ। आई विल सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम, एज आई ऑलवेज से, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड कीप शाइनिंग, एंड रिमेंबर दैट स्टोरी ऑफ फेथ, डोंट फॉरगेट, एंड build up that faith again and again, that confidence which is utmost needed for 10th board final exams। अभी से आपका वो जर्नी शुरू होना चाहिए, and now it's high time कि आपको सीरियस होना है। स्टडी ड्यूरेशंस बढ़ाने, डिफरेंट टेक्निक्स लाइक पोमोडोरो टेक्निक्स है, जो भी मैंने आपको प्रीवियस नर्वस सिस्टम के लास्ट सेशन में कहा था, वो अप्लाई करो, डिफरेंस देखो क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट्स, और बाद में मुझे बताना जब कभी लाइव सेशन होगा। दैट इज अनश्योर, जब कभी होगा आपको डिक्लेयर कर देंगे स्नेहल सर। ओके, अभी आप उसका ना ही क्वेश्चन पूछेंगे ना ही कुछ, अभी सिर्फ पढ़ते रहना है, और वो सरप्राइज लाइव सेशन जब होगा तब होगा। अभी सिर्फ पढ़ाई रिवीजन। ओके, चलो, आई विल सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एंड बाय बाय।